दोस्तों, रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मेघनाद का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसके पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। दोस्तों, क्या है सुलोचना और मेघनाद की पूरी कहानी? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान हैं, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग में मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। इतिहास में अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अंतिम महारथी की उपाधि दी गई है। भगवान परशुराम के बाद सिर्फ मेघनाद के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र अर्थात ब्रह्मा, मदनदास और वैष्णव अस्त्र तथा पशुपति अस्त्र था। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ में रहकर त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी इसने अधिकार कर लिया था। रामायण के युद्ध में प्राण के वध के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने अकेले ही सुग्रीव की आधी वानर सेना को अपने अस्त्र से मार डाला था। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपने कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोषित किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का भी वार किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखकर नाग भयभीत हो गए और राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिए। दूसरे दिन मेघनाद ने अपनी एक मायावी बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी थी। सुलोचना मेघनाद की पत्नी और भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या भी कहा जाता था। तमिल भाषा में चर्चित कथा के अनुसार तीसरे दिन युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं। उसे ये पता चल चुका था कि वो दोनों नारायण के रूप हैं, तो वह अपने माता पिता और पत्नी सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने अपनी पत्नी सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा और युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना के आंखों में एक भी आंसू नहीं थे तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पत्नी धर्म के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया व उनकी आंख से आंख मिलाकर अपने आंसू को जाहिर नहीं होने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पवित्र नारी है, इसलिए मेघनाद का सिर भूमि पर न गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बात बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो चुका है।
इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी हाथ को काटकर धनुष से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना वृतांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची व उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के शील के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया, क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे व उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे। इसलिए उसने सुलोचना से कहा कि वह श्री राम के पास जाकर मेघनाद के सिर को लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना ने अपने कानों से उस आज्ञा को सुनकर श्री राम की कुटिया की ओर जाने का निर्णय लिया। जब वह श्री राम के पास पहुंची तो उसका स्वागत श्री राम और उनकी सेना ने किया और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया और फिर उनसे अपने पति के सिर की मांग की। श्री राम ने बिना देरी किए सुग्रीव से कहा कि वह मेघनाद के सिर को लेकर आए, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने भी मेघनाद की पूजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतः वानरराज सुग्रीव हतप्रभ थे व उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को फंसाकर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रता धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की और लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई दिन नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई और समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों और मेघनाद की अर्थी सजाकर सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई और सभी के सामने सती हो गई। आज के प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।